जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपको कोई सवाल सता रहा है या आप किसी सवाल का प्रश्न का उत्तर चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है, तो उसका अगर आप समाधान चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने हैं, उसमें कोई पैसा आपका नहीं जाता। सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं जाता। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी अगर सवाल भेजेंगे तो उसका भी उत्तर हम आपको देंगे। सवाल आपका वास्तु का हो, ज्योतिष का हो या और कोई समस्या का हो। तो दर्शक मित्रों, धूप जो हमने बनाया है वह भी आप अगर मंगाना चाहें तो आप हमारा संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20/25/50। दिनांक की बात करते हैं तो आज 17/3/2024 और इतवार का दिन है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो 21:54 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा और आज मृगशीर्ष नक्षत्र है 16:48 तक। इसके बाद आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज योग जो है आयुष्मान रहेगा 17:06 तक। इसके बाद सौभाग्य योग की प्रारंभ होगा और आज का करण जो है विष्टि रहेगी 9:41 तक और इसके बाद पालव करण की शुरुआत होगी। आज की जो राशि है मिथुन रहेगी। क छ घ अक्षर से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। दर्शक मित्रों, आज जैनों के लिए, जैन बंधुओं के लिए अट्ठाई पर्व का प्रारंभ हो रहा है। तो सभी जैन बंधुओं को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज का राशिफल और इसके बाद हम जानेंगे कि क्या रहेगी आज की टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। बराबर आपका सामान्य रूप से मानसिक लेवल जो है कमजोर था। थोड़ा आपको जो चिंता और टेंशन चल रही थी उनमें आज राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत थी उसमें भी राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार आपको आज मिलेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जो दिमाग में थी वह चिंता भी कुछ हद तक हल हो जाए ऐसा दिख रहा है। अगर आप संतान प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो वह भी समय आपके लिए आज शुभ और अच्छा है। नई नौकरी या नया व्यापार मिलने की संभावना बन रही है। आज उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि। बवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए दिन की शुरुआत अच्छी है। शुभता की प्राप्ति हो रही है। साथ में आज आपको माता पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान का योग अच्छा है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके आज सॉल्व होंगे अथवा उसका हल आज निकलेगा। यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधानी रखनी है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करना है। उसका एक माला जप करना है। साथ ही में भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अगर देखें तो ठीक है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश से कुछ अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है।
इकोनॉमिकल फ़ायदा भी हो सकता है और विदेश जाने का जो योग भी है, वह भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अच्छे समाचार आज आपको आएँगे, आपके व्यापार में वृद्धि और व्यापार में प्रगति के लिए कोई साथी का साथ सहकार आज मिलेगा। यात्रा प्रवास पे जाना हो सकता है, वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन आपको मिल सकता है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, स्वास्थ्य में थोड़ी-सी गड़बड़ी आज आ सकती है, इसलिए खान-पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करेंगे आज? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिखाई दे रही है। कुछ नया काम आपने सोचा था, वह कार्य आपका बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आर्थिक रूप से थोड़ा दिक्कत वाला समय दिखाई दे रहा है। शायद आपने किसी को पैसों का लेन-देन था, तो उस लेन-देन में थोड़ी-सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, यानी पैसा लौटता हुआ नहीं दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। पति-पत्नी का साथ सहकार रहेगा, शादी संबंध की कुछ बातें आएँगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करना है? तो आज आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके और चावल का दान किसी ब्राह्मण को देकर या विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। साथियों का साथ सहकार भी अच्छा दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय नहीं लेना है। आज आपको कुछ निर्णायक समय आ सकती है या कोई व्यापार में आप जॉइंट होने जा रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ के जॉइंट होइए, किसी की सलाह ज़रूर लीजिए। अंधा विश्वास किसी पे आपको नहीं करना है। पैसों का लेन-देन अगर कर रहे हैं, तो उससे ज़रा सावधान ज़रूर रहिए। कोई सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बिना पढ़े हुए सिग्नेचर वगैरह न करिएगा। आज थोड़ा-सा नुकसान का दिन दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठणा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य आपका नासाज दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत, पेट संबंधी तकलीफ, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह होने की संभावना बन रही हैं। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सावधान जरूर रहें। खास तौर पर यात्रा प्रवास से अपने आप को बचाएं। विदेश यात्रा के कुछ कागजात आज मिल सकते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा नौकरी प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, यानी पैसों की थोड़ी दिक्कत चलती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे? तो आज आपके दिन को शुभ बनाने के लिए आप गाय को घास खिलाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मन में थोड़ा सा उचाट और टेंशन बना हुआ है। किसी के प्रति अथवा किसी बात को लेके आप मन में मानसिक उचाट और टेंशन में दिखाई देते हैं। गलत चीज पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। खास तौर पर अगर कोई मित्र की हेल्प करनी है तो आप अवश्य कर सकते हैं। दूसरा काम ये करना है आपको कि अगर कहीं यात्रा वगैरह पे जाना है तो वाहन वगैरह चलाने से सावधानी ज़रूर रखिएगा। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए।
दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके जमीन संबंधी या मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके सॉल्व हों, ऐसा योग बन रहा है। नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलती हुई दिखती है। किसी व्यक्तियों के साथ यानी साथियों के साथ थोड़ा वाद विवाद भी बन सकता है। अगर आप व्यसन वगैरह में हैं तो व्यसन बिल्कुल छोड़ना आपके लिए जरूरी है। और ख़ास तौर पर जो आपके इष्ट मित्र हैं, उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई गलत कागज़ात वगैरह पे सिग्नेचर वगैरह आपको नहीं करनी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और विदेश यात्रा वगैरह से फ़ायदा हो, ऐसा योग दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। आज आपके पास व्यापार में या तो किसी अन्य रूप से कोई न कोई गलत काम हो सकता है, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। दूसरा, किसी की बात सुनकर उस पर यकीन करना यह गलत होगा, इसलिए बिना काम की बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। नौकरियात वर्गों के लिए समय अच्छा है। व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़े ऐसी स्थिति दिखाई देती है। खास तौर पर यात्रा वगैरह पे आपका जाना अनुकूल रहेगा। व्यापारिक यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास आप भी जा सकते हैं, कुछ नया काम आप कर सकते हैं। माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं आपको सताएंगी। संतान को लेके आप थोड़ा चिंता में हैं, उनके कैरियर वगैरह के लिए आपके मन में टेंशन बना हुआ है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम करना है तो उसका प्लानिंग थोड़ा सावधान रह के करें अथवा उससे दूर रहें, यह आपके लिए खूब ज़रूरी है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कभी किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक कर कर दिन की शुरुआत करें। भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है और थोड़ा मानसिक चिंता और उचाट टेंशन आज को बना हुआ है। आपके कुछ कार्य जो आपने हाथ में लिए थे, उन कार्यों को बनने में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आज के इस दिन आपसे कोई मुलाकात होगी, जो मुलाकात आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है। कुछ नई प्लानिंग आप बना सकते हैं। व्यापार में वृद्धि वगैरह के योग बन रहे हैं। नौकरी में नई नौकरी मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी इस समय अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं, क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है और ख़ास तौर पर थोड़ी सी इनकम की तकलीफ दिखाई देती है। मानसिक उचाट और टेंशन आपको भी बना हुआ है। खास तौर पर आपके साथियों के साथ छल कपट होता हुआ दिखाई देता है। आपके फंसे हुए पैसे वापस आने के आसार नहीं दिखाई देते हैं। जिन पर आपने विश्वास किया वही आपसे छल और कपट करते हों, ऐसा योग बन रहा है। खास तौर पर अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। माता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है और संतान संबंधी चिंता आपके मन में सता रही है। खास तौर पर
आपको यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। पैसों का लेन-देन करने से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएँ और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। आज एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि उन्होंने मकान तो बनाया है, लेकिन मकान में थोड़ी-सी दिक्कत है। उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज बढ़ते-बढ़ते सामान्य रूप से उनको पैसों की दिक्कत बहुत पड़ रही है और घर में जो लोग हैं, उनको भी कोई न कोई छोटी-बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है इसका हकीकत? हम जानते हैं आज वास्तु के हिसाब से। तो मित्रों, अगर आपके भी आस-पास में ऐसी स्थिति है, तो आप इसको देख लीजिए। जब कभी भी मकान वगैरह लेने जाते हैं, तो ज़रा इस चीज़ का गौर से ध्यान ज़रूर दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि जैसे आपने मकान लिया है, तो मकान के पास में जो रोड होता है, जो उसकी गली है, तो मकान के पास में गली, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गली किस साइड में जा रही है। मान लो बरसात में पानी पड़ता है वर्षा ऋतु में, तो गली का पानी पश्चिम दिशा में जा रहा है या दक्षिण दिशा में जा रहा है या दक्षिण पश्चिम के भाग में जा रहा है। ऐसा मकान आपको कभी न लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मकान में लेने के बाद आपकी प्रगति रुकी रहती है। कितनी बड़ी भी आपके पास ताकत हो, कितना बड़ा भी आपका ज्ञान हो, उसका कोई फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए उसकी गली में ये इतना बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी वह ढालान जो होता है ज़मीन का, वह ढालान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम नैऋत्य में ढालान नहीं होना चाहिए। और अगर उस दिशा का ढालान है आपका, जहाँ भी आप रहते हो या जो भी मकान आपने बनाया है, तो वहाँ पर अगर इस तरह से है, तो वहाँ आप सुखी नहीं हो पाओगे। स्त्री तत्व के पैरों की तकलीफ, उनके शरीर में वायु पीड़ा की तकलीफ और साथ में छोटी-बड़ी बीमारी बनने के चांस हैं। नैऋत्य में गड्ढा, नैऋत्य में मतलब सेफ्टी टैंक या नैऋत्य में आपको कुआँ, बोरिंग वगैरह भी नहीं बनवाना चाहिए। आपके मुख्य मकान की एंट्री भी नैऋत्य दिशा में नहीं होनी चाहिए। मित्रों, इतनी चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा ध्यान देते हैं तो ठीक रहता है। उसके कारण आप में कर्ज बढ़ेगा, आपके कामकाज में दिक्कत रहेगी और आपका समाज में मान मर्यादा में भी दिक्कत आएगी। अगर आपके घर के आसपास की गली का ढालान अगर दक्षिण या पश्चिम में है तो। तो ध्यान दीजिए और ध्यान देकर ही मकान खरीदिए, ऐसी हमारी सलाह है। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे फिर कल नए विषय के साथ। नमस्कार।